हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है जीएस मास्टर चैनल में। कल हम पढ़े थे भाषा के बारे में जाने थे। आज हम पढ़ेंगे पाल भारत की प्रथम देश भाषा क्या है। चलिए देखते हैं दोस्तों। पाल भारत की प्रथम देश भाषा है। जो पाल है वो भारत की प्रथम देश भाषा है दोस्तों। क्या है? पाल भारत की प्रथम देश भाषा है। हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास जो हुआ सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। किससे हुआ? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का जो विकास हुआ वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। आप जानेंगे दोस्तों क्या एक तरफ हेडिंग डालेंगे अपभ्रंश और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे उपभाषाएं। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा कि पाल भारत की प्रथम देश भाषा है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डालेंगे अपभ्रंश और दूसरी तरफ डालेंगे उपभाषाएं। तो अपभ्रंश में देखेंगे क्या है? सौर सैनी। नंबर 1 क्या हो जाएगा? सौर सैनी। क्या हो जाएगा? सौर सैनी। और उपभाषाएं में क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी राजस्थानी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी राजस्थानी। और अपभ्रंश में क्या हो जाएगा? अर्धमागधी। अर्धमागधी क्या हो जाएगा? अर्धमागधी हो जाएगा। और उपभाषा में क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। और नंबर 3 हो जाएगा मागधी। क्या हो जाएगा? नंबर 3 मागधी हो जाएगा। और उपभाषा में क्या हो जाएगा? बिहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहारी। और 4 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 85 पैसाची हो जाएगा। पैसाची। क्या हो जाएगा? पैसाची। और उपभाषा में हो जाएगा लहदा और पंजाबी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लहदा और पंजाबी। और 5 नंबर हो जाएगा खस। क्या हो जाएगा दोस्तों? खस। ये भाषा है। क्या है? भाषा है। अपभ्रंश है ये। क्या है? अपभ्रंश है। और ये उपभाषाएं क्या हो जाएंगी? पहाड़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहाड़ी हो जाएंगी दोस्तों। क्या हो जाएगा? पहाड़ी। और 6 नंबर क्या हो जाएगा? ब्रजचंड। क्या हो जाएगा? ब्रजचंड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? और उपभाषाएं जो हो जाएंगी सिंधी। सिंधी हो जाएंगी दोस्तों। क्या हो जाएंगी? सिंधी। नंबर 7 हो जाएगा महाराष्ट्री दोस्तों। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्री। और उपभाषाएं क्या हो जाएंगी इसकी? मराठी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला देखते हैं क्या दोस्तों क्या है। अब श्रीलंका में जो पाल भाषा को मागधी भाषा कहते हैं। श्रीलंका में जो है पाल भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो मागधी भाषा के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। यहाँ ये तो समझ में आ गया होगा। श्रीलंका में पाल भाषा को मागधी भाषा कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों क्या? हिंदी की उपभाषाएं। क्या डालेंगे? हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं क्या हैं। हिंदी की उपभाषाएं जिनसे 18 या 17 बोलियों का विकास हुआ है। क्या है? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनसे 17 या 18 बोलियों का विकास हुआ है दोस्तों। तो पहला क्या है दोस्तों? देखते हैं। पश्चिमी हिंदी है। क्या है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में क्या है? का
कब्र का बहू क्या है दोस्तों? कब्र का बहू कौरवी, खड़ी बोली और ब्रज कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली क्या है? पश्चिमी हिंदी में क्या बोलते हैं? कब्र का बहू कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। और नंबर 2 क्या है? पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में क्या है दोस्तों? देख लेते हैं। छबबू क्या है? छबबू, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली क्या है? छबबू, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि हिंदी की उपभाषाएं क्या हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला तीसरा नंबर है राजस्थानी। दोस्तों क्या है? राजस्थानी है। राजस्थानी में क्या है? मामा मेज है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, टू ढाड़ी है। ये उपभाषाएं हो गई हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डालेंगे विभाषा क्या है? विभाषा। विभाषा के बारे में जानेंगे कि विभाषा क्या है। जो किसी प्रयोजन बनाई जाती हैं। जो किसी प्रयोजन बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाषा। जो किसी प्रयोजन बनाई जाती हैं उसे विभाषा कहते हैं दोस्तों। अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों क्या? हेडिंग डालेंगे भाषा के अंग। क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे भाषा के अंग। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। भाषा के अंग डालेंगे हेडिंग दोस्तों। क्या डालेंगे? भाषा के अंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे वर्ण विचार। क्या डालेंगे दोस्तों? वर्ण विचार। हेडिंग डालेंगे वर्ण विचार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब डालेंगे दोस्तों वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण विचार क्या है। मानव मुख से निकलने वाली स्वर वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मानव मुख से निकलने वाली स्वर वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर वर्ण कहलाती हैं। अथवा क्या कहलाती हैं? स्वर वर्ण कहलाती हैं। मानव मुख से निकलने वाली स्वर वर्ण कहलाती हैं। अथवा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं ना हो। क्या कहते हैं दोस्तों? ना हो। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्ण अथवा क्या कहते हैं? तो देख लेते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को हथवा, वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्ण अथवा वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्ण अथवा वर्णों के क्रमबद्ध मतलब वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित वर्णमाला कहते हैं।
यहाँ तक सभी समझ में आ गया होगा कि वर्णों के उच्चारण समूह को वर्ण अथवा वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये सभी दोस्तों को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? तो 52 वर्ण होते हैं। कितने दोस्तों वर्ण होते हैं? 52 वर्णों में बांटा गया है। कितने वर्णों में बांटा गया है? तो 52 वर्णों में बांटा गया है। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। अगली क्लास हम इसके आगे करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।